इसके बाद आपको बताया एक और अहम खबर। दिल्ली में एक किताब की रुनमाई तकरीब में पाकिस्तान पर बात करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बिला ताअत्तुल मुज़ाकरात का दौर खत्म हो गया, अमाल के नताइज होते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, लिहाजा मसला यह है कि पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात पर गौर किया जा सकता है। एस जयशंकर ने कहा कि हम गैर फ़आल नहीं हैं और चाहे वाक़यात मुस्बत या मनफी समत अख्तियार करें, हम रद्द अमल जाहिर करेंगे। So let me say this. I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences, and insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react. और जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में 90 हल्के हैं, इनमें हबा कदल असेंबली हल्का भी शामिल है। हबा कदल जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली का 21वां हल्का और एक जनरल नशिस्त है। ये हल्का श्रीनगर के मरकज में वाक़ है, जो अपनी तारीखी अहमियत और कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के दरमियान मौजूद दोस्ती के लिए मशहूर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम फिरदौस ने 2008 और 2014 में इस हल्के के नुमाइंदे के तौर पर खिदमात अंजाम दी। हबा कदल सीट के काबिल जिक्र दावेदारों में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह, बीजेपी के अशोक भट्ट और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संजय सराफ शामिल हैं। न्यूज 18 से खुसूसी बात करते हुए इनमें से हर एक ने हबा कदल सीट के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया। कि हम कल यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट किया है। कल हमने जैसे कि अल्लाह का नाम लेते हैं, हमने श्री गणेश का नाम लिया, तो पहले हम दसगिर साहब आस्थान में हमने मत्था टेका, फिर उसके बाद यहाँ शीतलनाथ टेम्पल में हमने मत्था टेका, उसके बाद हमने यहाँ पर नई सड़क गणपतियार हबा कदल में कल हमने स्टार्ट किया है। लोगों का रुझान जो है बड़ा अच्छा है, लोगों का रिस्पॉन्ड जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर बड़ा अच्छा आया। मैं आपको कुछ पिक्स भी डालूंगा कि कैसे लोगों ने स्वागत किया है। कुछ लोगों ने मालाएं डाली हैं, कुछ गले मिले, तो अच्छा है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो कि सिंबल है उस पर लोग वोट करेंगे। देखिए, हबा कदल और अनंतनाग में ये बात है कि अनंतनाग मेरी मदरलैंड है जी, और हबा कदल मेरी पॉलिटिकल स्पेस है, और उस पॉलिटिकल स्पेस पर मैं पिछले 25 साल से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ लोगों के साथ डेली। हर दूसरे दिन वहाँ पर बैठता हूँ, हर दूसरे दिन मीटिंग्स करता हूँ। कुछ इश्यूज़ है, बहुत जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ भी है और बहुत सीरियस इश्यूज़ है। एक सबसे बड़ा इश्यू है मेरे लिए हबा कदल में ड्रग माफिया, जिसको कुछ पॉलिटिकल लोगों की पैट्रनेज मिली है, जिसकी वजह से वो बहुत ऊपर उभर के उठे हैं। उसको ख़त्म करना है कि मेरे लिए ड्रग माफिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई मेरे को रोज़गार, यूथ और डेवलपमेंट की बात करता है तो मैं समझता हूँ अगर ड्रग माफिया ख़त्म होगा तब मेरा यूथ बचेगा, तब उसके रोज़गार की बात करेंगे। एक ड्रग वाला बच्चे को मैं कहाँ से ले आऊँगा रोज़गार? जबकि मैं और मेरी पार्टी ने, मेरे स्वर्गवासी नेता रामविलास जी ने कश्मीर में रेलवे दिया। आप सबके साथ कितनी बार डिस्कस हुआ, 1,08,000 लोगों को जॉब दिया। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम 1 लाख लोगों को जॉब देंगे, मैं आपके माध्यम से उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो 60 से 80 हज़ार बच्चे डेली वेजर है, पिछले 24-25 सालों से आपने दरबदर कर दिया, उनको डेली वेजर बनाया, पहले उनको परमानेंट करो ना। उसके बाद में बोलो कि 1 लाख देंगे, और 1 लाख अगर देंगे तो हमें ओपन करो, कौन कौन से डिपार्टमेंट में देंगे। मेरी जमात ने और करीब 5 जगहों से तानातानी चल रही है कि नहीं यहीं से लड़ना, यहीं से लड़ना, यहीं से लड़ना। सो अभी फिर फ़िलहाल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा कि नहीं, आप हबा कदल से लड़ेंगे। सो हमारे यहाँ डिसिप्लिन होता है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा, सब अजीज़ हमारे हैं, सब दोस्त हमारे हैं,
बट जब पार्टी का मामला सामने आता है सो द बॉल गेम चेंजेस। और आज हम हवा कदल के लिए काम करेंगे। वी लाइक टू सी इट कि हम, चूँकि मैंने बहुत नज़दीकी से डेवलपमेंट होते हुए देखा है शेर कश्मीर की सरकार में, जिसमें मेरे वालिद फूड मिनिस्टर भी थे, ट्रांसपोर्ट भी था उनके पास, और फिर वो आज तक भी माने जाते हैं एज वर्क्स एंड पावर मिनिस्टर, जो आज भी याद करते हैं सब लोग। और उसके बाद जो उनकी खुद की सरकार आई, जो 22 महीने में उनने एज चीफ मिनिस्टर काम किया, और किस तरह से उनने बेसिकली सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंसेप्ट शेर कश्मीर का, उसके बाद उसको फॉलो किया गया। GM शाह साहब ने भी फॉलो किया, फारूक साहब ने भी कुछ हद तक फॉलो किया, उसके बाद आस्ते आस्ते वो डाइल्यूट हुआ। सो वो कंसेप्ट सामने लाना है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का कंसेप्ट, जो वहाँ की लोकल इश्यूज हैं, वहाँ के लोकल उस बोर्ड के मेंबर होते हैं, वही सरकार के सामने अपनी बात करते हैं, वहीं पर आपकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फैसले ऑन स्पॉट लिए जाते हैं और टाइम बाउंड फैसले होते हैं। और फिलहाल